गुस्सा हमेशा वक्ती होता है बेटा, और ऐसे रिश्तों में तो ज्यादा देर नाराजगी चलती ही नहीं। तुम देख लेना, कल तक वो ठीक हो जाएगी। पता नहीं दादी। अरे मैं जो कह रही हूं, उसको कमरे से बाहर नहीं निकालना चाहिए था मुझे। ये तो नाराजगी के इजहार का एक तरीका है और कुछ नहीं। और तुम भी और कुछ मत समझना। मैं क्या समझूंगा? अरे बेटा, मर्द की अना बड़ी खतरनाक चीज है। अगर मर्द की अना को ठेस पहुंच जाए ना, तो बहुत मसला हो जाता है। इसलिए समझा रही हूं कि इस बात को अना का मसला मत बनाना। जोया और मेरे दरमियान कभी मेरी अना नहीं आई। मैं जोया के बारे में जब भी सोचता हूँ सिर्फ दिल से सोचता हूँ। मैं जोया के लिए मेरे दिल में मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं है। शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस ऐसे ही रहना। मोहब्बत में बड़ी ताकत है बेटा। मोहब्बत हर काम बना देती है, और जहां कोई काम बिगड़े, समझ जाओ मोहब्बत में कमी है। जोया को क्यों नहीं नजर आता मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? ऐसा नहीं है पगले, ऐसा तुम्हें लगता है, वरना मोहब्बत कोई छुपने वाली चीज है भला? आपको लगता है वो सुबह तक ठीक हो जाएगी? इंशाल्लाह जरूर ठीक हो जाएगी। अब तुम सुकून से सो जाओ। चलो, शाबाश। बड़ा तरस आ रहा है मुझे अपने बेटे के ऊपर। बेचारा मासूम। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आपसे बात कर रही हूँ। हाँ तो वही रात को ही उसको बोल देती ना कि यहाँ पर आकर सो जाए। अरे मैं क्यों बोलती? अच्छा है, उसको भी फर्क पता चले माँ बाप और बीवी में। माँ बाप ना हर गलती माफ कर देते, बीवियां नहीं करती। वैसे फौजिया, जैन ने जो हरकत की है, मैं तो कहता हूँ जोया जो कर रही है ठीक कर रही है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी सगी औलाद की तरफदारी करने के बजाय एक बाहर से आई हुई गैर लड़की की हिमायत कर रहे हैं। खुदा का खौफ करो फौजिया, ये बाहर की लड़की क्या होता है? अरे बहू है हमारी, बल्कि बेटी है। हाँ नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन बेटा तो हमारा सगा है ना। और भाई ये क्या हरकत हुई? मेरे मासूम गरीब बच्चे को कमरे से बाहर निकाल खड़ा कर दिया। भला बताओ ऐसे। हाँ तो मैं क्या कह रही हूँ? आजा बेटा, आजा। अब्बू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे बेटा, किस लिए? कल मैंने आप लोगों से बहुत बदतमीजी की है, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ। ना ना बेटा, ऐसे नहीं कहते। आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आपने तो अच्छा किया जो रिएक्ट किया, सारी बात खुल के सामने आ गई। वरना पता नहीं कब तक वो आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाता रहता। लेकिन मेरा गिल्ट खत्म नहीं हो रहा है अब्बू। मेरी अम्मी ने मुझे हमेशा सिखाया था कि बड़ों से बदतमीजी से बात मत करना, और मैंने वो ही किया है। प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे बच्चे, आप रो क्यों रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, बैठो, यहाँ बैठो। शाबाश। अरे आओ ना, शाबाश। बस बस। बस बस बस। अच्छा बस, रो नहीं। ये सही कह रहे हैं, तुम्हारी तो कोई गलती है ही नहीं।
अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बस रो नहीं, मुझे नाश्ता बनाना है ना जरा। लेकिन आपने मुझे माफ तो कर दिया है ना। सुनिए जी, जरा एक स्टैम्प पेपर तो मंगा दे, उस पे लिख के दूं इसे कि मैंने माफ कर दिया। बिल्कुल बावली है। किचन में जा रही हूँ नाश्ता बनाने, आ जाओ। कैसा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह जोया, मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं सका इसलिए। मैंने तुम्हें मना किया था ना कमरे में आने से। तुम तो यूनिवर्सिटी जा रही थी ना अभी तो। लॉक करके जाऊंगी कमरा। जोया प्लीज ऐसे मत करो, जिंदगी थोड़ी आसान बना दो, इतनी मुश्किल क्यों बना रही हो? जिंदगी को मुश्किल तुम बनाते हो जैन। राई का पहाड़ बनाने में तुम माहिर हो ही। मेरे घर वाले ये कर देंगे, मेरे घर वाले वो कर देंगे। अरे घर वालों में कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, मसला तुम में है। जोया मेरी बात सुन, मुझे पता है मेरे में मसला है, मैं चीजों को थोड़ा ओवर एनालाइज कर लेता हूँ। मैं पाइसेस हूँ ना। पाइसेस नहीं हो तुम, पागल हो। जोया प्लीज मुझे इस कमरे से बाहर ना निकालो, मैं जिंदगी थोड़ी आसान बना दो प्लीज। अच्छा ठीक है, बनाते हैं लाइफ आसान। तुम्हें लगता था ना कि तुम्हारी जॉब छूटने की वजह से घर वाले तुम पे गुस्सा करेंगे, और उन्होंने नहीं किया। हाँ, इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बता ही देते हैं घर वालों को। नहीं जोया तुम पागल हो, मेरे घर वाले जान से मार देंगे मुझे। नहीं मारेंगे, तुम ओवर एनालाइज कर रहे हो। पाइसेस हो ना शायद इसलिए। जोया जोया मुझे आपको वो कुछ दिखाना है। क्या? अरे अरे जैन, यार क्या हो रहा है? आराम से क्या हो गया? अरे क्या है? लो तुम खुद देख लो। जैन, तुम कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? अब्बा वो मैंने इसका सारा क्रेडिट जैन को जाता है। हाँ भाई, जाहिर है जितनी कुर्बानियां जैन ने दी हैं, रिजल्ट तो ये आना ही था। ओह, जोया के रिजल्ट आए? देखो तो जरा, हर सब्जेक्ट में A+ आया। मुबारक हो। अरे वाह, ये तो जबरदस्त है। भाई माशाल्लाह, जीती रहो, कमाल कर दिया तुमने। हाँ भाई। बड़ी सेटिंग बनाई है जोया ने। जोया ये सब क्या था? डेमो दे रही थी। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। हालांकि तुमने मुझसे झूठ भी बोला है और ऊंची आवाज में बात भी की है। तो उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी कह भी चुका हूँ। जैन, सॉरी कहना हर मसले का हल नहीं होता है। तुम्हारी वजह से मैंने घर वालों से बदतमीजी की है, तुम्हें कुछ एहसास है? मैं समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकते ना, यही तो बात है। तो फिर क्या करूँ? क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? अपने आप को जाके फांसी पे चढ़ाऊंगा, तभी जाके तुम्हें तसल्ली होगी। तुम फिर मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। अच्छा सॉरी। अच्छा, अब सोने वोने की कोई जरूरत नहीं। मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, यूनिवर्सिटी ड्रॉप करो मुझे। पूरी रात का जागा हुआ हूँ, मैं सोया नहीं हूँ। तो मैं क्या करूँ? रक्षा में जाऊं? अच्छा तुम जाके नाश्ता करो, मैं तैयार हो के आता हूँ। जल्दी आना। जोया, जोया बेटा, कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ दादी। कैसे? जैन के साथ आ रहा है वो अभी। अच्छा, अब जरा बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
जोया, बेटा रात को जब तुमने जैन को अपने कमरे से निकाला तो वो मेरे पास आ गया था और उसने मुझसे अपने दिल की सारी बातें कही। तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। दादी मैं जानती हूँ, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, उसने कितना बड़ा झूठ बोला है मुझसे। बेटा वो भी तुम्हारे गुस्से की वजह से बोला था। वो नहीं चाहता था कि तुम गुस्सा करो। जहन बहुत ही हसास बच्चा है। वो तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। जरा सा तुम भी उसके दिल का ख्याल रख लो। जी दादी। चले जोया। नहीं तुम रहने दो, मैं अपनी दोस्त को कॉल करके बुला लूंगी। मैं छोड़ा था हूँ। मैं चली जाऊंगी, तुम रहने दो। तुमने ही तो मुझे कहा था कि यूनिवर्सिटी छोड़ के आना है। अब मैं खुद कह रही हूँ कि जाके सो जाओ, आराम करो। ये ख्याल आपको पहले नहीं आया? अरे बेटा नहीं आया पहले ख्याल, क्यों बहस किए जा रहे हो? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जैन भाई, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मामू आपको बुला रहे हैं, जल्दी आए। जी अबू आपने बुलाया था? हाँ जैन, हाँ बात करनी है तुमसे। जी। ये बताओ कि नौकरी का क्या करना है? वो सीवी दिया कुछ दोस्तों को, तो वो बता देंगे। हाँ लेकिन ये वाली नौकरी जाने की वजह क्या थी? वो परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस? तुम कह रहे हो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी? नहीं, मैं नहीं मान सकता। अब वो असल में ऑफिस में काम करते करते सो गया था। वो क्यों? घर में नींद पूरी नहीं होती। जोया रात को पढ़ती है तो लाइट ऑन रहती है और मुझसे लाइट में सोया नहीं जाता, और दिन भर किचन में काम करता था तो थक जाता था। अल्लाह की पनाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बेटू, आज तुम्हारी अम्मी की सालगिरह है। ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं उन्हें फेसबुक पे विश भी कर चुका हूँ। लेकिन उसे लग रहा है कि मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। अब वो जब स्कूल से आएगी तो हम उसको सरप्राइज देंगे। अब्बू, अम्मी को अच्छी तरह पता है कि आप भूल नहीं सकते। वो एक्टिंग कर रही हैं और आप भी एक्टिंग कर रहे हैं, और जब हमेशा की तरह आप उन्हें सरप्राइज देंगे तो वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे वो कोई असल का सरप्राइज है। इतना फेक लगता है आप दोनों का ये बर्थडे सरप्राइज वाला गेम। बेटा जी, इसी को सेटिंग बनाना कहते हैं। अब चल मेरे साथ, केक लेके आते हैं। चला आ। पहले ही शक था मुझे कि यही बात होगी। आपको कैसे शक था? बेटा पूरी पूरी रात जागोगे तो यही होगा ना। ऊपर से तुम्हारी बीवी के नखरे खत्म नहीं होते। निकाल दिया ना तुम्हें कल रात कमरे से बाहर उसने। अम्मी वो गुस्सा थी इसलिए। और खिलाओ उसको पिज्जे। तुम तो उसके आगे पीछे चले जा रहे हो, और वो कोई कसर नहीं छोड़ती तुम्हारी इज्जत नफ्स मजरू करने में। अम्मी ऐसी भी बात नहीं है, वो नाराज है। नाराजगी में तो सब कुछ चलता रहता है। बस अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। जोया की वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। अब मैं उससे बात करूंगी और दो टोक लहजे में बात करूंगी। अम्मी आप प्लीज कुछ मत कहिएगा। क्यों ना कहूँ? हाँ, तुम्हारे काबू में तो बात ही नहीं है। हद होती है हर बात की। अरे वो कह रहा है ना कि बात करेगा। आपको लगता है ये बात कर सकेगा? मैं कह रहा हूँ मैं बात कर लूंगा अम्मी, बस प्लीज आप कुछ मत बोलिएगा। ठीक है, जाओ करो बात। आज शाम से वो मुझे किचन में चाहिए। अब घर की सारी जिम्मेदारियां वो संभालेगी। बस बहुत गुजार ली उसने जिंदगी अपनी मर्जी से। मगर वो तो मैं चाहता था कि वो घर के काम मत करे। तुम फालतू बातें करना बिल्कुल बंद कर दो जैन। जाके उससे बात करो, कहो उससे आज शाम से वो किचन में आए, वरना मैं खुद करूंगी उससे बात। अच्छा मैं करता हूँ। कर लेना तुम बात उससे, समझे?
सोए नहीं तुम? सोया था। गुड। जोया एक बात करनी है। आज दिन कैसा गुजरा? अच्छा था। असाइनमेंट मिला कोई? बहुत सारे, और मैंने एक फैसला भी किया। कैसा फैसला? आज से मेरे कुछ असाइनमेंट तुम करोगे। मैं? हाँ, जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती थोड़ा बहुत मेरा काम में हाथ बटा दो। लेकिन जोया मैं लेकिन कुछ नहीं, मेरे बैग से बिजनेस इंग्लिश का असाइनमेंट निकालो और वो करना शुरू करो। मैं आज से थोड़ा वक्त किचन में दूंगी। तुम्हें अम्मी ने कुछ कहा है? नहीं। तो फिर ये फैसला किसका था? भाई मेरा खुद का फैसला है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा? काम ना करना भी तुम्हारा फैसला था, काम करना भी तुम्हारा फैसला है। हाँ, दोनों मेरे ही फैसले हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि पहले मुझे असाइनमेंट करने होते थे और मेरे पास किचन में वक्त देने के लिए टाइम नहीं होता था। अब तुम मेरा असाइनमेंट किया करोगे तो मुझे टाइम मिल जाएगा। और वो शर्त? जब तक तुम जॉबलेस हो समझो वो शर्त मैंने माफ कर दी। क्या याद करोगे? शाबाश, असाइनमेंट निकालो और करना शुरू कर दो। जोया, असाइनमेंट। भाभी, भाभी आप जेबी की पसंद का कुछ बना दें। आपको जो भी सामान चाहिए मैं बाहर से ला दूंगा, बस 3 सी सेटिंग बना दें। लेकिन उसको तो सिर्फ बिरयानी पसंद है। तो बस बिरयानी बना दें। अच्छा, चलो बना दो। सलामत रहें भाभी, आप जैसी फरिश्ता सिफ्त औरत मैंने नहीं देखी। ये काम निकालने के बाद दुआएं देना भिखमंगों का तरीक़ेकार होता है। जो दिल से दुआ देते हैं ना, उनको इतनी बातें करने की जरूरत नहीं होती, कभी भी दुआ दे सकते हैं। अरे भाभी, मैं तो हर नमाज में आपकी सेहत और सलामती की दुआएं मांगता रहता हूँ। शाहिद, ये तुम ओवर एक्टिंग करना कब छोड़ोगे मेरे सामने? जाओ, बोल दिया है ना, बना दूंगी। भाभी हाँ, बहुत अच्छी। सॉरी। जी फरमाइए। मैंने सोचा आज आपके साथ काम में हाथ बटा दूं।